में फिर दागदार हुई खाकी। ठाकुरद्वारे में पुलिस ने पकड़ कर बंद कर दिया, गलत इल्जाम लगा दिया। फर्जी छापेमारी से सनसनी फैलाने का इल्जाम। पुलिस अपने इस तरह के मामलात को लेकर के बिना वजह के बता के जो इस चर्चा में आना चाहती है, रंजिशन कार्रवाई कर लोगों को फंसाने का आरोप। जो होटल मालिक है उसकी और पुलिस की कोई रंजिश रही होगी, मुमकिन है, जिसकी वजह से ये सब किया हो, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आखिर कितने चेहरे? कहीं होता है तमंचे पर डिस्को, तो कहीं दिखता है वर्दी वाले का बदनाम चेहरा। वह रही यूपी पुलिस। तो तफ्तीश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मुरादाबाद में ये सामने आई एक सनसनीखेज वारदात के बाद यूपी पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर विवादों में है, सवालों में है। दरअसल पुलिस ने गुरुवार को यहां एक सेक्स रैकेट गिरोह का भांडाफोड़ करने का दावा किया था और पुलिस के आरोपों के अगर साहिर में रेस्टोरेंट संचालक और वहां से गिरफ्तार की गई 5 महिलाओं के साथ साथ आपको बताया कि 4 युवक भी शामिल थे। लेकिन जब इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने कानून का सहारा लिया तो ये बात निकलकर सामने आई कि पुलिस ने फर्जी मामले में फंसाने की उन्हें कोशिश की है। पुलिस अपने इस तरह के मामलात को लेकर के बिना वजह के बता के जो इस चर्चा में आना चाहती है, और ये जो होटल मालिक है उसकी और पुलिस की कोई रंजिश रही होगी, मुमकिन है, जिसकी वजह से ये सब किया हो, लेकिन हमारे क्लाइंट्स का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। ये सफदर अली हैं, बचाव पक्ष के वकील और इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखने वाले। आपने इनका पक्ष भी जाना और ये अंदाजा लगाना शायद अब आपके लिए आसान हो जाए कि पुलिस की इस सनसनीखेज सेक्स रैकेट गिरोह के भांडाफोड़ के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है। दरअसल स्थानीय लोगों और पीड़ित वर्ग की माने तो इस मामले में पुलिस ने रंजिशन कार्रवाई की है। ये बुलाकर लड़के को ले जा रहे थे अपने घर को और अपनी साली को ले जा रहे थे। रास्ते में वो चाय वाय पीने लगे, ठाकुरद्वारे में पुलिस ने पकड़ कर बंद कर दिया, गलत इल्जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों की माने तो जिस रेस्टोरेंट में पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, कुछ दिन पहले उसी रेस्टोरेंट के किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मी की एक तस्वीर खींची थी और फिर उसे इंटरनेट पर डाल दिया था। आरोप है कि इसी वजह से पुलिस वाले रेस्टोरेंट संचालक से नाराज चल रहे थे और जिसकी कीमत अब रेस्टोरेंट समेत इलाके के कुछ लोगों से बेवजह वसूली की जा रही है। अब ये बता दो, कोई सही बात है? ऐसा गलत कदम अपनी छोटी बहनों से या बड़ी बहन से करवा सकती है? 4 बच्चे हैं हमारे पास, इसके पास एक लड़का है, तो लड़का भी दूध पी रहा है, छोटा ही लड़का। खा पी भी नहीं सकते। दरअसल गुरुवार को ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रेस्टोरेंट में छापेमारी कर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी को अंजाम देने वाली पुलिस ने यहां से 5 महिलाओं और 4 युवकों को गिरफ्तार किया था। स्थानीय लोगों के काफी समझाने के बावजूद पुलिस नहीं मानी। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि पुलिस ने जिन लोगों को सेक्स रैकेट का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है उन लोगों में पति पत्नी भी शामिल हैं और उसी दंपति के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अब जब मामले का सरोकार कानूनी होने के साथ साथ सामाजिक हो चुका है, पुलिस के आला अधिकारियों को भी कुछ बोलते नहीं बन रहा। एक बात ये संज्ञान में आई कि उसमें से एक जो कपल है वो पति पत्नी है, ऐसा मुझे बताया गया है। पूरे प्रकरण की मैं जांच कराऊंगा। यदि किसी कारणवश ऐसा हो गया है कि कोई पति पत्नी भी वहां उसमें साथ में पकड़े गए, अगर पुलिस के स्तर से कोई लापरवाही हुई है कि जानने के बाद उनको भेज दिया गया या प्रॉपर हो सकता है वेरीफाई ना किया गया हो, तो जो भी चीज है वो जांच से क्लियर हो जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट के मालिक समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के परिजन, ग्राम प्रधान और स्थानीय लोग भी इन लोगों को बेकसूर और पुलिसिया कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किस पुलिस फोर्स के बदौलत सरकार सूबे में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का दावा कर रही है। फिलहाल खाकी के खलनायकों का ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खाकी के दामन पर दाग चस्पा हुए हैं। अब देखना ये है कि जांच के बाद किन किन लोगों पर कानून का हथौड़ा चलेगा। दीपचंद्र जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दीपचंद जोशी, हमारे संवाददाता। दीपचंद, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि यूपी पुलिस हमेशा जो है सवालों के घेरे में रहती है और मुरादाबाद की इस घटना ने एक बार फिर से यूपी पुलिस के चेहरे को सामने लाकर रख दिया है, उजागर किया है। क्या जानकारी हासिल हो पा रही है इस बाबत? देखिए, निश्चित तौर मुरादाबाद की जो ठाकुरद्वारा पुलिस और ठाकुरद्वारा सर्किल के जो अधिकारी हैं अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे थे 2 दिन पहले एक फर्जी गुड वर्क करने के बाद, लेकिन मात्र 1 दिन बाद उनके पूरे इस गुड वर्क की पोल खुल गई है। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए एसएसपी ने। अभी कुछ देर पहले अपने एसएसपी का बयान सुना होगा तो खुद एसएसपी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सेक्स रैकेट पकड़ने के गुड वर्क करने की आड़ में ठाकुरद्वारा पुलिस ने पति पत्नी और उसकी साली को गिरफ्तार करके भी जेल भेज दिया। एसएसपी का कहना है कि पूरे मामले की वो जांच करवा रहे हैं। अगर निर्दोष लोगों को ठाकुरद्वारा पुलिस ने जेल भेजा तो किसी न किसी तरीके से वो उनको जेल से छुड़वाएंगे। इसके अलावा जो अधिकारी और पुलिस कर्मचारी इस पूरे वाकये के लिए दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपचंद, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहां पर इलाके का दौरा किया होगा, वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत की हुई होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है? क्या लग रहा है इस घटनाक्रम को देखते हुए कि कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। ठाकुरद्वारा कोतवाली के एक सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने एक लड़के के साथ अपनी फोटो खिंचाई थी और सब इंस्पेक्टर की जो सर्विस टैग थी यूनिफॉर्म के साथ वो उस लड़के को उनके द्वारा पहनाई गई थी। इस खबर को जी संगम समेत तमाम अखबारों ने और मीडिया चैनल्स ने अपनी हेडलाइन में दिखाया था, जिसके बाद ठाकुरद्वारा पुलिस उस रेस्टोरेंट संचालक के उस लड़के से रंजिश रखने लगी थी। जो भी पीड़ित पक्ष का आरोप है उनका कहना है इसी बात का बदला लेने के लिए पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो पुलिस वालों का कानून का रक्षक माना जाता है और यही कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और कह सकते हैं कि रक्षक के रूप में ये भक्षक बनकर सामने आ रहे हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और यूपी पुलिस की अगर खासकर बात करें तो रोज सवालों के कटघरे में वो खुद को खड़ी कर लेती है। फिर पत्रकार ने ऐसी मरवा दी, उसने फिर दोबारा बंद करवा दिया। अच्छा, कौन? वैसे तो यूपी पुलिस हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरती है, ये खाकी वर्दी को शर्मिंदा होना पड़ता है। मुरादाबाद के सनसनीखेज मामले से पहले बागपत और शाहजहांपुर से 2 तस्वीरें आई हैं जो वर्दी वालों की करतूत ने महकमे की काफी फजीयत कराई है। हम इस खबर पर लगातार बने हुए थे और जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं वो बागपत के जबरौत चौकी की ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो शाहजहांपुर की है, जहां पर एक सिपाही बाल गल पर डांसर पर पैसे लुटाते हुए नशे में धुत होकर स्टेज पर चढ़ गया और इसके पहले अवैध हथियार भी इसके हाथों में नजर आई थी। और अभी आपको दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे। तो पहली तस्वीर आप बागपत की अब देख रहे हैं। जबरौत चौकी की एक महिला पुलिस ने अपने ही चौकी के एक सिपाही पर छेड़खानी का आरोप लगाया। बाद में महिला सिपाही के पति और उसके साथियों ने मिलकर आरोपी सिपाही सुनील यादव की जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद आरोपी सिपाही सुनील यादव ने महिला कांस्टेबल के पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वही महिला पुलिस की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हमने आपको बताया कि वो शाहजहांपुर की है, जहां एक मेले में एक सिपाही ने तमंचा दिखाकर बाला से डांस कराए और खबर को जी संगम पर दिखाए जाने के बाद आरोपी यूपी पुलिस के सिपाही शैलेंद्र शुक्ला के खिलाफ तमंचा रखने को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। तो वहीं निगोही थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया और ऐसे कई मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं जब पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही है। तो ये कानून के रक्षक इस तस्वीरों को देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि समाज के भक्षक। कानून के रखवाले अगर कानून को खुद ही तोड़ते हैं तो उनसे क्या उम्मीदें लगाएं? और कानपुर में 15 दिन की नवजात बच्चे के साथ एक मां इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस ने महिला की शिकायत कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं की और महिला का आरोप है कि आर्मी के जवान महेश भदौरिया ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दरमियान महिला गर्भवती हो गई। उसके मुताबिक आरोपी ने उस पर अबॉर्शन का दबाव भी बनाया। 15 दिन पहले महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है और महिला का आरोप है कि फौजी ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है। अब महिला पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर महिला ने थाने में कई घंटे तक धरने पर वो बैठी रही और इस मामले पर नौबस्ता थाने में 16 अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े होने लाजमी है।
तफ्तीश में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की लापरवाही से की गई नसबंदी की वजह से जिस तरह 15 महिलाओं की जिंदगी से काल के गाल में ये समा गई हैं, ठीक उसी तरह यूपी के कुशीनगर में डॉक्टर्स ने लापरवाही का खेल खेला। ना तो छत्तीसगढ़ के मामले से सीख ली गई और ना ही महिलाओं के इलाज में सावधानी बरती गई। महज सरकारी रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए 42 महिलाओं की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। लापरवाह स्वास्थ्य महकमा, जानलेवा सरकारी रिकॉर्ड, दांव पर 42 जिंदगियां। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के कुशीनगर से, जहां नेबुआ नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महज सरकारी आंकड़ों में अपने लापरवाह कीर्तिमान को हासिल करने के लिए तथा कथित तौर पर भगवान मानने जाने वाले डॉक्टरों ने 42 महिलाओं के साथ जल्लादों जैसा सलूक किया। तारीख 13 नवंबर, मौका था सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य योजनाओं के तहत महिला नसबंदी कार्यक्रम को अमली जमा पहनाने का। सुबह से ही नेबुआ नौरंगिया के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चौखट पर नसबंदी कराने वाली महिलाओं का हुजूम जुटने लगा। लेकिन आरोप है कि यहाँ महिलाओं की बढ़ती तादाद के मुताबिक न तो उनके लिए बेड उपलब्ध थे और न ही अस्पताल में साफ सफाई पर कोई ध्यान दिया गया। साथ ही इन्फेक्शन होने पर जान तक जाने की आशंका को नजरअंदाज कर दिया गया। यही नहीं, आरोप है कि सरकार की ओर से निर्धारित समय पर रिकॉर्ड कायम करने की होड़ में डॉक्टरों ने एक के बाद एक 42 महिलाओं की नसबंदी कर डाली। चूंकि अस्पताल में जगह और बेड की कमी थी, लिहाजा आरोप है कि महिला मरीजों को जानवरों की तरह जमीन पर आराम करने को मजबूर कर दिया गया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि गंदगी और कुव्यवस्था की वजह से महिलाओं को इन्फेक्शन भी हो सकता है और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ होता देख परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीरें सरेआम हो गयी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे को भी अपना बचाव करते नहीं बन रहा। 42 महिलाओं की नसबंदी की है और इसमें लगभग 3-3.5 घंटे लगे। देखिए, ऐसा है, बेडों की संख्या तो हमारे पास निश्चित है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमें उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं के लिए निर्देश किया गया है ऊपर से। तो पूर्व में भी कुछ मरीज भर्ती रहे हैं और कुछ महिलाएं जो बेड ऑक्यूपाई हो गया है उसके बाद उनको नीचे ना लिटा करके दरी गद्दा चादर की व्यवस्था करके ही लिटाया गया। इस सबसे गंदगी में लिटाया गया, इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है तो क्या कौन जवाब देगा? नहीं, गंदगी में तो मेरे ऐसा संज्ञान में तो नहीं है कि गंदगी में लिटाया गया है। अगर ऐसा है तो मैं कार्रवाई करता हूँ। 42 महिलाओं की लापरवाही से नसबंदी करने और खस्ताहाल व्यवस्था के उजागर होने के बाद सूबे का स्वास्थ्य महकमा मामले में जांच का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि क्या ऐसा करके डॉक्टर छत्तीसगढ़ की घटना को दोहराने की फिराक में थे? डॉक्टर ऐसी लापरवाही का परिचय देकर किस रिकॉर्ड को हासिल करना चाहते हैं? क्या पेशे की कसम को भूलकर आजकल डॉक्टर सिर्फ रिकॉर्ड बनाने में जुटे हुए हैं? महेश मिश्रा, जी मीडिया, कुशीनगर। और उधर बिलासपुर नसबंदी कांड की जांच ने जोर पकड़ लिया है, जहां मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो महावर फार्मा कंपनी के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में जरा सी चूक ने 15 महिलाओं की जान ले ली। अब हंगामे के बाद दोषी डॉक्टरों और दवा कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है। दरअसल नसबंदी कांड के बाद से ही रायपुर की महावर फार्मा कंपनी सवालों के घेरे में। गुरुवार को महावर फार्मा कंपनी में फूड और ड्रग कंट्रोलर विभाग की छापेमारी में कई खामियां सामने आई, जिसके बाद शुक्रवार को कंपनी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा उनके महावर फार्मा का चेकिंग किया गया तो वहां कुछ दवाई बनाने के लिए जो नियम विधि का पालन नहीं किया जा रहा था, उनकी शिकायत देने पर से इनको रमेश महावर एवं सुमित महावर को ला के पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ किया जा रहा है। जांच की आंच दोषियों तक न पहुंचे, इसके लिए कंपनी में बची हुई दवाइयों को जलाया गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के कैंपस में कई जगह राख के ढेर भी नजर आए, लेकिन फैक्ट्री के मालिक दवाइयों के जलाने के पीछे कुछ और ही सफाई देते नजर आए। कोई दवाएं नहीं जलाई गई थी। जो वेस्टेज पैकिंग के दौरान मटेरियल निकलता है, पैकेजिंग के दौरान, वो एक नियमित दिनचर्या के अनुसार जो है वो सफाई की व्यवस्था के अंतर्गत जो वेस्टेज निकलता है वो जलाया जाता है।
15 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर या दवा कंपनी? ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन दोनों के आरोपों के बीच उनका क्या, जिनका हंसता खेलता परिवार एक पल में ही बिखर गया। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। और बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। विरोध करने पर छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी की गई। बागबाड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापे डाले जा रहे हैं। दीपचंद जोशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, पूरी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये पूरा मामला मुरादाबाद का बागबाड़ा थाना क्षेत्र है। वहाँ का नानखेड़ा करके एक मोहल्ला पड़ता है। बीए सेकेंड ईयर की ये छात्रा है। इसके साथ कुछ दिन पहले मनचले द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। छात्रा ने जब मनचले का डटकर विरोध किया तो आज इसने पेट्रोल से लड़की को जलाने की कोशिश की है। हालांकि भागकर किसी तरीके से लड़की ने अपनी जान बचाई है, जिसके बाद वो अपने परिजनों के साथ एसएसपी मुरादाबाद के पास पहुंची और अपनी जान बचाने की उसके द्वारा गुहार लगाई गई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एसएसपी मुरादाबाद का कहना है कि पुलिस की कई टीमें लगा दी गई है और लगातार मुरादाबाद से कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ सका। बहुत शुक्रिया दीपचंद इस जानकारी के लिए आपका। और जालौन में छेड़खानी की शिकार युवती ने धमकी मिलने के बाद आत्महत्या कर ली है। धमकी देने का आरोप आरोपी के परिजनों पर लगा है। पुलिस छेड़खानी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी के परिजन समझौता करने के लिए युवती पर दबाव डाल रहे थे। मनीष राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या है पूरा मामला? जी, बता दें कि जो पूरा मामला है अलाईपुर गांव का है, जहां की रहने वाली लड़की रूबी है। इसने अपने ही गांव के एक लड़के पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जबकि उसने उसको गलत नीयत से पकड़ा था, जिसकी शिकायत उसके अपने परिवार से परिवार वालों ने थाना जालौन में इसकी शिकायत करके 30 तारीख को मामला लिखवा दिया था, जिसके बाद पास्को एक्ट के तहत जो आरोपी है राजेश को पुलिस ने जेल में भेज दिया था। इसके बाद जो राजेश आरोपी है, इनके घर वाले लगातार इन पे दबाव डाल। चलिए, बहरहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमारी संवाददाता की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बहरहाल खबर हमने आपको पहुंचाया। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के आरोपी युवक के परिजनों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया और 2 बाइक में आग लगा दी। छेड़खानी करने पर युवक के लोगों ने पिटाई कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो अंबेडकर नगर की ये घटना है। अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के आरोपी युवक के परिजनों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया और 2 बाइक में आग लगा दी। और फिलहाल के लिए तफ्तीश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए इसी संगम के साथ।